हेलो स्टूडेंट्स, मैं साइंस क्लासेस में आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है। आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए केमिस्ट्री क्लास 10th। चैप्टर है 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। पिछले क्लासेस में जो है सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ाई हो गई थी और आज हम पढ़ेंगे फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप को हिंदी में जो है कहा जाता है प्रकार्यात्मक समूह। ठीक है, प्रकार्यात्मक समूह हिंदी नेम लिख दिए हैं। अगर किसी को हिंदी में समझ में होगा तो हिंदी भी देख सकते हैं। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप में सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे हैलाइड ग्रुप। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? हैलाइड। हैलाइड ग्रुप। हैलाइड ग्रुप, इसको हम जो है हैलोजन के नाम से जानते हैं। नेम क्या है? हैलोजन। ठीक है, इसमें क्या क्या चीज़ आता है? हम लिखते हैं, इसको लिखा जाता है एक्स। ठीक है, एक्स का मतलब एक्स में क्या क्या चीज़ आ जाएगा? यहाँ लिख लेते हैं, एक्स का मतलब हो गया आपका Cl, क्लोरो। ठीक है, उसके बाद जो आएगा ब्रोमो आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद F, फ्लोरो भी है, और आयोडो। ठीक है, ये चार चीज़ें हैं। ठीक है, हमें पढ़ना क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो एंड आयोडो। ठीक है, क्लोरो, ब्रोमो, फ्लोरो और आयोडो। ठीक है, सी, इसका पूरा नाम हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर। क्लोरो Cl होता है, ब्रोमो Br हो गया, फ्लोरो F हो जाता है, और आयोडो, इसको I लिखा जाता है। ठीक है, क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो एंड आयोडो, ये चार नेम हो गया। ये जो है हैलोजन ग्रुप में आते हैं। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? हैलोजन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये चीज़ हमें पढ़ना है। हैलाइड ग्रुप सबसे पहले पढ़ेंगे हैलोजन। ठीक है, हैलोजन में कौन कौन से आएंगे इसमें एलिमेंट? तो इसमें लिख सकते हैं हम जो है क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो एंड आयोडो। ठीक है, एनसीईआरटी में जो है आपको क्लोरो, ब्रोमो के बारे में ही दिया हुआ है। ठीक, बट आपको फ्लोरो और आयोडो भी दो बताया जाएगा। ठीक, सबसे पहले ये जान ले हम कि क्लोरो, ब्रोमो, फ्लोरो और आयोडो जो होता है, इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है बिल्कुल हाइड्रोजन की तरह ही एक ही होता है। ठीक है, जिस तरह से हाइड्रोजन में अनपेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 होती है, इन सब में भी, ठीक है, हाइड्रोजन में जो भी हैं क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, इनमें भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? एक ही होती है। ठीक है, इसको हम कैसे लिखेंगे? तब यहाँ देखिए ध्यान से, जनरल फार्मूला भी इसका हम बता देते हैं आपको। इसका जनरल फार्मूला क्या होगा? ठीक है, क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, चारों के लिए जनरल फार्मूला जो है सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का जो है आपका, ठीक है, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ध्यान से समझिएगा इसको। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का जनरल फार्मूला क्या होता है? तो ये होता है CnH2n+2 होता है। ठीक है, समझ में आएगी बात? अब इसमें नाम हम क्या लिखते हैं सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का? तो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हम लिखते हैं मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट। ठीक है, इतना ही पर भी बता रहे हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, एन ऐड करते हैं, ANE,
ANE, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ठीक है, ये हो गया, ये नेम हम लिखते हैं। अब हमें जो है जब हम यहाँ हैलोजन लिखेंगे क्लोरोफ्लोरोब्रोमो को, ठीक है, तो इस नाम के पहले हमको जो है इसे जो है लिखना पड़ेगा। जैसे सपोज दैट मान लीजिए अभी हम आपको क्लोरो का बता रहे हैं, ठीक है, सबसे पहले किसका लिखेंगे, क्लोरो का हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो क्लोरो को लिखना है तो हम यहाँ क्या करेंगे, अब समझ में आएगी बात, तब लिखेंगे यहाँ पर ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसका है, CnH2n+2 एल्केन समूह होता है, ठीक है, अल्क प्लस ANE, अल्केन, ठीक है, ये अल्केन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में अल्केन ही होता है, इसका जनरल फार्मूला CnH2n+2 है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, अब लिखेंगे हम किसका, क्लोरो का लिख रहे हैं, ठीक है। तो नाम से पहले हम यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हम लिख रहे हैं यहाँ पर अब ये नाम क्या बन जाएगा, क्लोरोमीथेन, ये क्या बन जाएगा, क्लोरोइथेन, क्लोरोप्रोपेन, क्लोरोब्यूटेन, क्लोरोपेंटेन, क्लोरोहेक्सेन, क्लोरोहेप्टेन, इस तरह से नाम आपका बन जाएगा, ठीक है। क्लोरो का जब लिखेंगे हम हाइड्रोजन ग्रुप में तो अब ये क्या बन जाएगा, क्लोरोमीथेन, क्लोरोइथेन, क्लोरोप्रोपेन, क्लोरोब्यूटेन, क्लोरोपेंटेन, क्लोरोहेक्सेन, क्लोरोहेप्टेन, ठीक है, ये नाम हो जाएगा आपका, ठीक है। ये कंपाउंड्स नेम हो गए आपके, समझ आएगी बात, ये कंपाउंड्स नेम हो गया। अब इसमें आ जाएगा कि हम कैसे इसका जो है फार्मूला लिखेंगे, ठीक है। ये कंपाउंड्स नेम आपका हो गया, ये क्या बन गया आपका, कंपाउंड्स नेम, ठीक है, कंपाउंड्स नेम हो गया, ठीक है। अब हमें यहाँ देखना है कि कंपाउंड्स नेम हो गया तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, ये हम लिखेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। ये बिल्कुल आसान है मॉलिक्यूलर फार्मूला पे लिखना आपका, बिल्कुल एकदम। जैसे आप लिख रहे थे मीथेन का, तो मीथेन का आप क्या लिख रहे थे, CH4, ठीक है, C1 हो गया, यहाँ N क्या हो जाएगा आपका 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, ठीक है, 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4, ये क्या हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 7, ठीक है। अब यहाँ पर मीथेन का हम लिखते हैं CH4, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर यहाँ से एक H को कम करना है, ठीक है ना, एक H को क्या करेंगे हम कम करेंगे। तब देखिए इसका जनरल फार्मूला क्या हो जाएगा, इसका जनरल फार्मूला आपका हो जाएगा CnH2n, ये लिख रहे थे CnH2n, अब +1 करेंगे, ठीक है, +1 करने के बाद अब लिख देंगे यहाँ पर Cl, ये बात समझ लीजिएगा। ये क्लोरो के लिए, हैलोजन ग्रुप क्लोरो के लिए ये क्या हो गया, जनरल फार्मूला हो गया आपका, ठीक है। समझाने के ऊपर हमने मेथेन का आपका लिखा था ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो CH4 हो रहा है, तो हमको अब क्या करना है, अब यहाँ पर 4 नहीं करना, एक H इसमें से कम कर दीजिए, CH3 कर दीजिए और इसके बाद में फिर Cl लिख दीजिए। Cl किसके लिए लिखा गया है, क्लोरो Cl, ठीक है, तो ये हो गया, ठीक। अब इसी तरह से हमको क्लोरोइथेन लिखना है, ये इसका फार्मूला हो गया, ठीक है। अब हमें लिखना है क्लोरोइथेन, तो इथेन का फार्मूला क्या होता है, तो इथेन का फार्मूला जो होगा उसमें से हम क्या करेंगे, एक H को कम करेंगे। तो इथेन का फार्मूला क्या होता है, तो इथेन का फार्मूला होता है आपका C2H, H कितना हो जाएगा 2 2 4 + 6, तो ये हो जाएगा आपका 5। अब इसमें एक Cl कर देंगे, ठीक है। उसके बाद जो है क्लोरोप्रोपेन, तो प्रोपेन का फार्मूला क्या होता है, प्रोपेन का तो ये होता है C3 और H होता है 8, ठीक है। तब H 8 होता है प्रोपेन का फार्मूला,
तो प्रोपेन में जब हम क्लोरो को ऐड करेंगे तो एक H कम करना पड़ेगा, यानी अब ये हो जाएगा 7 और एक आ जाएगा Cl, ठीक है। उसी तरह से जो है यहाँ ब्यूटेन, तो ब्यूटेन का फार्मूला क्या होता है, C4H होता है 10, ठीक। तो ये हो गया सिर्फ ब्यूटेन का फार्मूला, ठीक है। तो अब ब्यूटेन के साथ हमको क्या कर देना है, क्लोरो आ गया, तब यहाँ एक H को कम कर देंगे हम, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 9 और इसके बाद हम लिख देंगे Cl। अब इस फार्मूले को भी हम चेक करना चाहें तो कर सकते हैं। C1 हो गया H2n+1, 2 1 2 + 1 3 Cl। यहाँ आएंगे C2 हो गया, N2 हो गया, तो C2 तो H कितना होगा 2 2 4 + 1 5, ठीक है। इस फार्मूले से हम चेक करके लिख सकते हैं, ठीक। अब यहाँ C3 है, तो C3 करेंगे तो H कितना होगा 2 3 6 + 1 7, 4 करेंगे तो 2 4 8 + 1 9 Cl, ठीक है। इसी तरह से क्लोरोपेंटेन लिखना है, तो C5 हो गया, H कितना हो जाएगा, तो सिर्फ पेंटेन का अगर हम देखें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अल्केन समूह में, अल्केन ग्रुप में अगर देखा जाए तो इसमें क्या होता है 5 2 10 + 12 होता है, ठीक है। तो 12 हो रहा तो हम क्या करेंगे, एक H को इसमें से माइनस कर देंगे, यानी 11 करेंगे और फिर इसके जगह पर एक Cl कर देंगे, यानी एक H को हमको हटाना है और उसके बदले में क्या कर देना है, एक Cl लिख देना है। सुनिए की बात। इसी तरह से हेक्सेन में क्या होगा, C6 हो जाएगा, H कितना होता है हेक्सेन के लिए, तो यहाँ हो जाता है 14, कितना होता है 14, तो हमें एक H को कम करना है, यानी अब ये बन जाएगा क्या 13 और उसके बाद Cl, एक जो H कम करेंगे उसके बदले में Cl लिख देना है। ये C7 हो गया, तो H कितना हो जाएगा, यहाँ होता है 16, तो 16 से एक कम करेंगे तो क्या बन जाएगा 15 और उसके बदले में जो कम किए Cl लिख देंगे। तो ये हमारा हो गया मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला यहाँ पर लिखा जा चुका है, ठीक। तो ये हो गया आपका क्लोरो के लिए, ठीक है। अब इसका हम स्ट्रक्चर फार्मूला देख लेते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर फार्मूला क्या होगा इसका, स्ट्रक्चरल फार्मूला भी यहाँ देखते हैं। स्ट्रक्चरल फार्मूला, ठीक है। चलिए यहाँ देखते हैं हम स्ट्रक्चर फार्मूला, ठीक है। क्लोरोमीथेन, क्लोरोइथेन, क्लोरोप्रोपेन, ब्यूटेन, क्लोरो, ठीक है। सबसे पहला जो है हमारा क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन फार्मूला क्या है इसका CH3Cl, ठीक है। यहाँ देखिए C पर 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2 3 4, कार्बन के साथ H कितने हैं 3H हो गए और एक Cl है, तो यहाँ क्या करेंगे Cl। मीथेन का जो आप बनाए थे, मीथेन का सिर्फ, तो मीथेन का स्ट्रक्चर फार्मूला में जो है हुआ था कि C और इस तरह से 4H बना था, ठीक है। अब देखेंगे पिछले क्लासेस वाले नोट किए होंगे तो उसमें आपको दिखेगा मीथेन का ये हो गया। तो सेम बिल्कुल जो है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अल्केन का, यहाँ देखिए हम इसलिए अल्केन लिखे हैं, अल्केन का जो है ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में अल्केन का ये जनरल फार्मूला हो गया। इस पर जो भी कंपाउंड्स नेम हम लिखे थे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ठीक है, उसी में एक हाइड्रोजन को कम करके और उसके जगह पे क्लोरीन को लिखा गया है, ठीक है। बिल्कुल कोई दिक्कत का नहीं, बिल्कुल आसान है। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन कम किए हैं यहाँ पर, तो हाइड्रोजन को यहाँ से हटा देंगे, ये हाइड्रोजन हट जाएगा आपका, और ये हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे, इसको हटाएंगे और इसके जगह पे क्या कर देंगे Cl लिख देंगे। तो यहाँ देखिए हाइड्रोजन को हटा के Cl लिखा गया है, तो ये आपका जो हो गया क्लोरोमीथेन CH3Cl का ये स्ट्रक्चरल फार्मूला हो गया, ठीक है। बात समझ में आ गया। इसी तरह से क्लोरोमीथेन के बाद क्या है, अब क्लोरोइथेन है, ठीक है। क्लोरोइथेन, क्लोरोइथेन इसका फार्मूला हमने क्या लिखा है C2H5, ठीक है, C2H5 और फिर एक Cl हो गया। इसका स्ट्रक्चर फार्मूला क्या हो गया, C2 है, 2 कर दिए, इस पर अभी 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन, 3 हाइड्रोकार्बन की जगह हो गया, तो यहाँ 5 है, H
सारे पर एच एच लिखते थे, ठीक है, ये एच हो गया, यहाँ भी एच हो गया। अब यहाँ एक एच है तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, अब Cl, एच यहाँ से कम कर दिया गया है, C2H5 हो गया, ठीक है। क्लोरोमीथेन क्लोरोइथेन हो गया। इसी तरह से क्लोरोपेंटेन लिख देते हैं यहाँ पर, CHLORO, क्लोरो प्रोपेन। फार्मूला क्या हो जाएगा, C3H7 और एक Cl हो गया, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे C1 2 3 1 2 3 4 1 2 3, यहाँ पर H, यहाँ भी H हो गया, यहाँ भी H हो गया, ये भी H हो गया, यहाँ भी H हो गया, ये H हो गया, ठीक है। तो H कितना 3 2 5 6 7 हो गया, और एक यहाँ पर Cl हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्लोरोप्रोपेन, ठीक है। अब इसके बाद आएगा ब्यूटेन, यहाँ लिख देते हैं क्लोरोब्यूटेन। ब्यूटेन, इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन, 4 नंबर है, C4H कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और एक Cl हो गया, ठीक है। इसका लिखते हैं C4C हो गया, 1 2 3 1 2 1 2 1 2 3, यहाँ सब हाइड्रोजन हो गया। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अल्केन ग्रुप आप पढ़े होंगे बिल्कुल, पिछले क्लास में आपको बताया गया था। और सेम वही चीज़ है यहाँ पर, सिर्फ जो एक हाइड्रोजन को हटा करके उसके जगह पर Cl आ जाएगा। तो ये जो है आपका हाइलाइट ग्रुप बिल्कुल ही आसान है, ठीक है। ब्यूटेन का हो गया। इसी तरह देखते हैं पेंटेन, C5H11Cl, ठीक है, C5 है, C5 कर दिया, 1 2 3 यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1 2, यहाँ Cl हो जाएगा, ठीक है। बाकी सब पर हाइड्रोजन लिख दीजिए, ठीक है। पेंटेन का हो गया। अब हेक्सेन का लिख लेते हैं, हेक्सेन फार्मूला क्या हो जाएगा, C6H13Cl, ठीक है, C1 2 3 4 5 6 1 2 3, यहाँ H हो जाएगा, ये भी H हो जाएगा, ये भी H हो गया, और यहाँ क्या लिखेंगे Cl, ठीक है। ब्यूटेन पेंटेन हो गया, हेक्सेन हो गया। अब यहाँ हेप्टेन का भी लिख देते हैं, क्लोरोहेप्टेन, हेप्टेन फार्मूला क्या हो जाएगा, C7H15Cl, C7 है 1 2 3 4 5 6 7, इस सब पर हाइड्रोजन कर दीजिए, यहाँ Cl हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका पूरा कंप्लीट क्लोरो हैलाइड ग्रुप। हाइड्रोजन में सबसे पहले जो है क्लोरो पढ़ना था। क्लोरो का हमने जो है यहाँ पर कंपाउंड्स नेम देखा है, क्लोरोमीथेन, क्लोरोइथेन, क्लोरोप्रोपेन, क्लोरोब्यूटेन, क्लोरोपेंटेन, क्लोरोहेक्सेन, क्लोरोहेप्टेन, ठीक है। उसके बाद इसका हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला भी यहाँ देख लिया, CH3Cl, ये लिखा गया किस जनरल फार्मूले से, तो ये सारा जो है लिखा गया इसका जनरल फार्मूला यहाँ पर है, ठीक है। तो जनरल फार्मूला याद कर सकते हैं, या फिर जो है जनरल फार्मूला भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है, इसलिए याद करना जरूरी है, ठीक है। क्लोरो के लिए जनरल फार्मूला, ये हाइड्रोजन ग्रुप के सबके लिए ये, ठीक है। CnH2n+1 Cl है। अब इसी तरह से अगर हम ब्रोमो का लिखेंगे तो यहाँ क्या कर देंगे, CnH2n+1 और Cl को हटाएंगे और इसके जगह पर Br लिख देंगे, ठीक है। ये समझ में आ गया। ये हो गया आपका पूरा जो है क्लोरो के लिए हाइड्रोजन ग्रुप का कंपाउंड्स नेम, मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड स्ट्रक्चरल फार्मूला, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी आप जो है लिख सकते हैं,
बिल्कुल जिस तरह से आपको सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में बताया गया है, सिमिलरली वैसी तरह से यहाँ एक क्लास में एक हम बना करके भी इसको आपको बता देंगे, ठीक है। अब सेम इसी तरह से हम जो है नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे ब्रोमो के लिए कि ब्रोमो का जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है, कंपाउंड्स नेम और स्ट्रक्चर फार्मूला कैसे करते हैं। ओके, ठीक है, तब फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में आपके साथ। ओके।